एक बार माता यशोदा ने अपनी दासी को घर के अलग अलग कामों में व्यस्त देखकर स्वयं मक्खन मथ लिया। जब वो मक्खन मथती थी तो वह अपने बेटे कृष्ण की अद्भुत बचपन की लीलाओं को गाती थी और उनके बारे में सोचकर आनंदित होती थी। उस समय कृष्ण वहां प्रकट हुए और भूखे थे। वह चाहता था कि वो मक्खन मथना बंद कर दे और पहले उसे खिलाए। माता यशोदा ने अपने पुत्र को गोद में ले लिया और दूध पिलाने लगी। जब कृष्ण दूध पी रहे थे तो माँ यशोदा मुस्कुराई और अपने बच्चे कृष्ण की सुंदरता का आनंद लिया। अचानक चूल्हे पर रखा दूध उबलने लगा। दूध को गिरने से रोकने के लिए माँ यशोदा ने तुरंत कृष्ण को एक तरफ रख दिया और चूल्हे के पास चली गईं। अपनी मां द्वारा उस अवस्था में छोड़े जाने पर कृष्ण बहुत क्रोधित हो गए और उनके होंठ और आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने अपने दांत और होंठ दबाए और पत्थर का एक टुकड़ा उठाकर तुरंत मक्खन का मटका फोड़ दिया। उसने उसमें से मक्खन निकाला और आंखों में झूठे आंसू भरकर एकांत स्थान पर जाकर मक्खन खाने लगा। इसी बीच यशोदा माता उफनते दूध के बर्तन को व्यवस्थित कर मंथन स्थल पर लौट आई। उसने टूटा हुआ मटका देखा जिसमें मथा हुआ दही रखा हुआ था। चूंकि वह अपने लड़के को नहीं पा सकी, इसलिए उसने निष्कर्ष निकाला कि टूटा हुआ बर्तन उसका काम था। वह सोचते हुए मुस्कुराई, बच्चा बहुत होशियार है। मटकी फोड़ने के बाद सजा के डर से उसने यह स्थान छोड़ दिया है। जब उसने चारों ओर खोजा तो उसने अपने बेटे को एक बड़े लकड़ी के ओखली पर बैठा हुआ पाया जो उल्टा रखा हुआ था। वो झूले पर छत से लटके मटके से मक्खन निकाल रहा था और बंदरों को खिला रहा था। उसने देखा कि कृष्ण उसके डर से इधर उधर देख रहे थे क्योंकि वह अपने शरारती व्यवहार के प्रति सचेत थे। अपने बेटे को इस तरह व्यस्त देखकर वह बहुत चुपचाप पीछे से उसके पास आई। हालांकि कृष्ण ने उसे हाथ में छड़ी लेकर अपनी ओर आते देखा और वह तुरंत पीसने वाले ओखली से नीचे उतर गए और डर के मारे भागने लगे। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को पकड़ने की कोशिश में माँ यशोदा ने सभी कोनों में उनका पीछा किया जिनके पास महान योगी भी कभी ध्यान नहीं कर पाते। दूसरे शब्दों में भगवान कृष्ण, जो योगियों और सट्टेबाजों द्वारा कभी नहीं पकड़े जाते, माँ यशोदा जैसे महान भक्त के लिए एक छोटे बच्चे की तरह खेल रहे थे। हालांकि माँ यशोदा अपनी पतली कमर और भारी शरीर के कारण तेज दौड़ने वाले बालक को आसानी से नहीं पकड़ सकी। फिर भी उसने यथासंभव तेजी से उसका अनुसरण करने की कोशिश की। उसके बाल खुल गए और उसके बालों के फूल जमीन पर गिर गए। हालांकि वह थकी हुई थी, फिर भी वो किसी तरह अपने शरारती बच्चे के पास पहुंची और उसे पकड़ लिया। जब वह पकड़ा गया तो कृष्ण लगभग रोने ही वाले थे। उसने अपनी आंखों पर अपने हाथ फेरे जिन पर काली आंखों का सौंदर्य प्रसाधन लगा हुआ था। बच्चे ने अपनी माँ का चेहरा देखा जब वो उसके ऊपर खड़ी थी और उसकी आंखें डर से बेचैन हो गईं। माँ यशोदा समझ सकती थी कि कृष्ण अनावश्यक रूप से डर रहे थे और उनके लाभ के लिए वह उनके डर को दूर करना चाहती थी। अपने बच्चे की सबसे बड़ी शुभचिंतक होने के नाते माँ यशोदा ने सोचा, अगर बच्चा मुझसे बहुत डरता है तो मुझे नहीं पता कि उसका क्या होगा। तब माता यशोदा ने अपनी छड़ी फेंक दी। उसे दंडित करने के लिए उसने उसके हाथों को कुछ रस्सियों से बांधने के बारे में सोचा। वो यह नहीं जानती थी, लेकिन वास्तव में उसके लिए भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को बांधना असंभव था। माता यशोदा सोच रही थी कि कृष्ण उनका छोटा बच्चा है। वह नहीं जानती थी कि बच्चे की कोई सीमा नहीं है, उसके अंदर या बाहर नहीं है, न ही शुरुआत या अंत है।
वह असीमित एवं सर्वव्यापी है। वास्तव में वह स्वयं ही संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति है। फिर भी माता यशोदा कृष्ण को अपना बच्चा ही समझ रही थी। यद्यपि वह सभी इंद्रियों की पहुंच से परे है, फिर भी उसने उसे लकड़ी के ओखली में बांधने का प्रयास किया। लेकिन जब उसने उसे बांधने की कोशिश की, तो उसने पाया कि जिस रस्सी का वह उपयोग कर रही थी वह 2 इंच छोटी थी। उसने घर से और रस्सियां इकट्ठी की और उसमें जोड़ी, लेकिन फिर भी उसे वही कमी दिखी। इस तरह उसने घर में उपलब्ध सभी रस्सियों को जोड़ दिया, लेकिन जब आखिरी गांठ जोड़ी गई तो उसने देखा कि रस्सी अभी भी 2 इंच छोटी थी। मैया यशोदा मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन चकित थी। यह कैसे हो रहा था? बेटे को बांधने के प्रयास में वह थक गई। वह पसीने पसीने हो गई और उसके सिर की माला नीचे गिर गई। तब भगवान कृष्ण ने अपनी मां के कठिन परिश्रम की सराहना की और उन पर दया करते हुए रस्सियों से बंधने के लिए तैयार हो गए। कृष्ण माता यशोदा के घर में एक मानव बालक के रूप में खेल रहे थे, अपनी चुनी हुई लीलाएं कर रहे थे। निस्संदेह कोई भी भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को नियंत्रित नहीं कर सकता है। शुद्ध भक्त खुद को भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर देता है, जो या तो भक्त की रक्षा कर सकते हैं या उसे हरा सकते हैं। लेकिन अपनी ओर से भक्त समर्पण की अपनी स्थिति को कभी नहीं भूलता। इसी प्रकार भगवान भी भक्त की सुरक्षा में स्वयं को समर्पित करके दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। इसका उदाहरण कृष्ण का अपनी मां यशोदा के प्रति समर्पण था। कृष्ण अपने भक्तों को सभी प्रकार की मुक्ति देने वाले सर्वोच्च दाता हैं, लेकिन माता यशोदा को जो आशीर्वाद दिया गया वह भगवान ब्रह्मा या भगवान शिव या भाग्य की देवी ने भी कभी अनुभव नहीं किया था। भगवान के परम व्यक्तित्व, जिन्हें यशोदा और नंद महाराज के पुत्र के रूप में जाना जाता है, योगियों और सट्टेबाजों को कभी भी पूरी तरह से ज्ञात नहीं है, लेकिन वह अपने भक्तों के लिए आसानी से उपलब्ध हैं। माता यशोदा अपने पुत्र को बंधन में बांधकर घर गृहस्थी में लग गईं। उस समय लकड़ी के ओखली से बंधे हुए कृष्ण को अपने सामने पेड़ों का एक जोड़ा दिखाई दिया, जिन्हें अर्जुन वृक्ष के रूप में जाना जाता था। प्रसन्नता के महान भंडार भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार मन में सोचा, माँ यशोदा सबसे पहले मुझे पर्याप्त दूध पिलाए बिना चली गईं, और इसलिए मैंने दही का बर्तन तोड़ दिया और स्टॉक मक्खन को बंदरों को दान में वितरित कर दिया। अब उसने मुझे लकड़ी के ओखली से बांध दिया है, इसलिए मैं पहले से भी अधिक शरारती कुछ करूँगा। और इस प्रकार उन्होंने अर्जुन के 2 बहुत ऊंचे पेड़ों को गिराने के बारे में सोचा। अर्जुन के पेड़ों के जोड़े के पीछे एक इतिहास है। अपने पिछले जन्म में पेड़ कुबेरा के मानव पुत्रों के रूप में पैदा हुए थे और उनके नाम नलकुबरा और मणिग्रीव थे। सौभाग्य से वे भगवान के दर्शन में आए। अपने पिछले जन्म में उन्हें भगवान कृष्ण के दर्शन का सर्वोच्च आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महान ऋषि नारद द्वारा शाप दिया गया था। यह आशीर्वाद श्राप उन्हें नशे के कारण भूलने की बीमारी के कारण दिया गया था।